हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपने बात करने वाले हैं कक्षा 10th की प्रश्नावली 3.1 के तीसरे क्वेश्चन के बारे में। पहला और दूसरे क्वेश्चन की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी थी। आज अपने इसके अंदर बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। इसके अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन जैसा है। इसमें भी आपको क्या करना है, रेशियो ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है और तुलना करके बताना है कि कौन सी संगत है और कौन सी असंगत। संगत होने की जो कंडीशन है वो मैंने पहले वीडियो में बना दी है। इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर आपको क्या करना है, इन सब के गुणांक है उनकी तुलना करनी है। सबसे पहले a1x प्लस के अंदर b1y और प्लस के अंदर c1 या इक्वल में c1 है तो इक्वल में आप लगा दो। दूसरी जो रेखिक समीकरण है वो क्या है, a2x प्लस के अंदर b2y और c2 इक्वल के बाहर है। आप इनकी तुलना करके a1 का मान बता सकते हैं 3, b1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी प्लस का 2 और c1 का मान हो गया 5। इसी प्रकार a2 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 2 और b2 की वैल्यू है वो कितनी होगी माइनस का 3 होगा और c2 की वैल्यू कितनी होगी प्लस का 7। इस प्रकार आप तुलना करेंगे कि a1 बट्टे a2, a1 की वैल्यू 3 है और a2 कितने 2 इक्वल b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि एक संख्या है वो माइनस की है, दूसरी संख्या है वो किसकी है प्लस की है, तो ये दोनों कभी माइनस नहीं होगी। तो इसके अंदर कौन सी होगी, ये रेखाएं आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और प्रतिच्छेद रेखाओं के हल कितने होते हैं, एक हल। और जिनके हल होते हैं वो हमेशा क्या होती है, संगत। तो यानी कि पहला क्वेश्चन है उसके जो रेखिक युग्म है वो तो आपस में गैर संगत। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, आपको क्या करनी है, वापस रेशियो की तुलना करनी है। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, a1 का जो मान होगा वो कितना होगा 2 और b1 का मान कितना हो जाएगा, मतलब y का गुणांक है माइनस का 3। c1 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी प्लस का 8। इसी प्रकार यहाँ से इस समीकरण से a2 की वैल्यू होगी 4, b2 की वैल्यू होगी माइनस का 6 और c2 की वैल्यू होगी 9। आप तुलना करोगे a1 बट्टे a2 बराबर b1 का मान है माइनस का 3 और b2 का मान भी किसका है माइनस का 6 बराबर। अब की बार दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। c1 की वैल्यू है प्लस का 8, c2 की वैल्यू है 9। जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं, ये कट जाएगा 1/2 पर, यानी कि 1/2 आ गया। माइनस से माइनस कट गया प्लस, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये नहीं कट रही, मतलब पहली दोनों कंडीशन में आपस में बराबर है, ये कंडीशन नहीं है। तो इसमें जब तुलना करोगे तो यहाँ पे कौन सी रेखाएं होगी आपस में, समांतर, समांतर रेखाएं होगी। और समांतर रेखाएं हैं उनका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी भी आपस में टकराती नहीं है। तो जब टकराएगी नहीं, हल ही नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगी आपस में, असंगत। इसी प्रकार इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर आप तुलना करोगे तो a1 का जो मान है वो कितना आ गया 3/2 और बट्टे में a2 का मान कितना है 9 और 9 के बटा में कुछ नहीं है तो आप इसके अंदर 1 लिखा दीजिए बराबर। b1 की वैल्यू है 5/3 और इसके पूरे बटा के अंदर b2 कितना आएगा माइनस का 10। तो अगर आप चाहो तो इसको हल कर लो यहाँ से, क्योंकि एक संख्या बनेगी वो क्या बनेगी माइनस की, दूसरी क्या बनेगी प्लस की। आपको पता है कि परिमेय संख्या हल कैसे होती है, अगर ये भाग में हो तो यानी कि ये एक तो है वो जाएगा ऊपर संख्या में, 3/2 के साथ कौन जाएगा, ये संख्या जब गुणा में जाएगी तो पलट जाएगी, 1 कितनी हो जाएगी 9। इसके अपोन में कुछ नहीं है, ये भी क्या हो जाएगी पलट जाएगी। जब पलटेगी तो 1 जाएगा ऊपर, माइनस का 10 आ गया नीचे। ये संख्याएं कट रही है, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 3 9, 5 एकम 5 और 5 दूनी
10। कटने के बाद में हमारे पास क्या बच गया, ये तो कटने के बाद में बच गया 1 यानी कि 3 दूनी कितना हो गया 6 बराबर, यहाँ पे ऊपर 1 है, 3 दूनी कितना हो गया 6। लेकिन दोनों की संख्याएं तो बराबर है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक माइनस की है दूसरी प्लस की है। तो ये कंडीशन किसकी होगी, प्रतिच्छेद की। और जो प्रतिच्छेद होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, संगत होते हैं। ठीक है। और इसका जो चौथा पार्ट है उसके अंदर क्या है, A1 की वैल्यू कितनी है 5 और A2 की वैल्यू है -10, B1 की वैल्यू है -3 और B2 की वैल्यू है -6, C1 की वैल्यू है 11 और C2 कितना है -22। इनको काटोगी, 1 पे ये कट जाएगा और 2 पे ये कट गया, यानी कि आंसर आ गया -1/2। ये भी एक पे कटेगा और ये 2 पे, 3 दूनी 6, माइनस का कितना आ गया 1/2। 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। तीनों के मान जो है -1/2 -1/2 आ गए। जब ये बराबर हैं तो कंडीशन कौन सी होगी, जो दूसरी कंडीशन कराई थी, समपाती। और समपाती में कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और जिसके हल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, संगत होते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर तुलना करेंगे तो A1 की वैल्यू है 4/3 और A2 की वैल्यू है 2। इसके अपन में तो 3 है लेकिन इसके अपन में कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो, बराबर B1 की वैल्यू कितनी है 2 और जो B2 है वो कितना है 3 है। C1 की वैल्यू है 8 और C2 की वैल्यू कितनी है 12। जब ये संख्या पलटेगी तो यानी कि 4/3 के साथ गुणा में जाएगी, 2/1 है वो पलट के क्या बन जाएगी 1/2। ये 2/3 है ही, ये भी कट रही है, 4 दूनी 8 और 4 तीय 12। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसके अंदर देखते हैं 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4। इसके अंदर कटने के बाद में भी क्या बन रहा है 2/3, यानी कि तीनों कंडीशन आपस में क्या होगी बराबर, 2/3 2/3 और 2/3। तो इसमें भी क्या होगी कंडीशन, समपाती की कंडीशन होगी। और जो समपाती होती है उसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और जिसके हल हो वो हमेशा क्या होते हैं, संगत होते हैं।